कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी। क्योंकि स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन के बारे में स्टार्ट किया था, डाइजेशन पढ़ भी लिया था, उसके फंक्शन पढ़ चुके थे। उसके आगे जब हम प्रोसीड किए थे स्टोमक के बारे में पढ़ा था, स्टोमक के फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, हिस्टोलॉजी पढ़ी थी। उसके बाद जब हम उस टॉपिक में आगे बढ़े तो हम स्टोमक का फंक्शन पढ़े क्या क्या है, जिसमें गैस्ट्रिन रिलीज हमने देखा, म्यूकस मेम्ब्रेन के आपके लाइनिंग के बारे में पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, जहाँ से डिफरेंट एसिड्स रिलीज़ हो रहे हैं, पाइलोरिक रीजन को पढ़ा, फंडस रीजन को पढ़ा। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं कि आपके स्टोमक में कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। जो भी हार्मोन रिलीज़ होंगे आपके स्टोमक से वो गैस्ट्रिन हार्मोन कहलाएंगे, गैस्ट्रिक हार्मोन्स कहलाएंगे, क्योंकि ये आपके फूड के डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आज डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्टोमक से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है, साइट ऑफ एक्शन क्या है और रिलीज़ कहाँ से होते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय स्टोमक, जिसमें हम 3 चीज़ पढ़ेंगे कि हार्मोन कौन है, उसका टारगेट ऑर्गन का कौन सा है, मतलब कहाँ वो वर्क करेगा, और उस वर्क में एक्शन क्या क्या वर्क करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज के वाले टॉपिक में हम बेसिकली 5 हमारे ऐसे हार्मोन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट वन गैस्ट्रिन, दूसरा वन ग्रेलिन, थर्ड वन हिस्टामिन, फोर्थ वन सीरोटोनिन एंड फिफ्थ वन है सोमैटोस्टेनिन। ठीक है, तो पहला गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो आपका किस रीजन से अराइज होता है, किस रीजन से रिलीज होता है, तो आपका पाइलोरिक और एंट्रम रीजन, जो कि स्टोमक का पाइलोरिक और एंट्रम रीजन है, वहाँ से आपका गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है। उसका टारगेट साइट क्या क्या है, टारगेट ऑर्गन कौन है, तो स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। मतलब कि आपके गैस्ट्रिन हार्मोन के 3 टारगेट साइट हुए, कहाँ जहाँ ये वर्क कर सकता है या वर्क करता है, कौन से, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिन के लिए। ठीक है, अब ये काम क्या करेगा, तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन है जो कि आपके पाइलोरिक और एंट्रम रीजन से अराइज होता है या सेक्रेट होता है और स्टोमक पे काम करता है, तो उसका एक्शन क्या होगा, तो जब गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है तो सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को इंक्रीज़ कर देता है। अब वो सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड के इंक्रीज़ कर देता है, मतलब कि जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड जितनी भी हैं वहाँ से डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस को की इंक्रीज सिक्रीशन को बढ़ा देता है। कौन, गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, जब वही गैस्ट्रिन हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन पे वर्क करता है तो वो प्रमोट करता है इंटेस्टाइन की मसल को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करें, टू प्रमोट इंटेस्टाइनल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ताकि इंटेस्टाइन की मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसमें जो फूड मटेरियल है वो आगे इंक्रीज़ करेगा, आगे पाथवे में जाएगा। तो सेकेंड वर्क क्या हुआ गैस्ट्रिन हार्मोन का स्मॉल इंटेस्टाइन पे, टू प्रमोट इंटेस्टाइनल मसल कॉन्ट्रैक्शन। एंड थर्ड वन क्या है गैस्ट्रिन हार्मोन का लार्ज इंटेस्टाइन पे, कि ट्रिगर मास मूवमेंट। क्योंकि हमने बेसिक क्लासेस में 10th पढ़ा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो मतलब वेस्ट मटेरियल होते जाते हैं वो एज अ मास फॉर्म में, पल्प फॉर्म में आगे इंक्रीज़ करते जाते हैं, मूव करते जाते हैं। तो उन्हीं मास मूवमेंट को ये ट्रिगर करता है, उनको वो ट्रिगर करता है। कौन, गैस्ट्रिन हार्मोन लार्ज इंटेस्टाइन में मास मूवमेंट को ट्रिगर करता है, या उनको कह दीजिए कि स्टिमुलेट करता है या इफेक्ट करता है कि ताकि वो आगे मूवमेंट कर सकें। ठीक है, सेकेंड वन क्या है हार्मोन, तो वो है ग्रेलिन हार्मोन। ये ग्रेलिन हार्मोन आपका कहाँ से होता है, तो ये ग्रेलिन हार्मोन आपका सिक्रेट होता है स्टोमक के फंडस पार्ट से। कहाँ से, स्टोमक के फंडस पार्ट से रिलीज होता है। एक्शन कहाँ करेगा, टारगेट ऑर्गन कहाँ है, तो इसका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन की बात कर रहा है। तो ये हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है वहाँ भी एक्ट करेगा, और क्या करेगा कि ये रेगुलेट करेगा आपकी फूड को लेने की कैपेसिटी को, कि मतलब आप फूड कब लें, कब न लें, कितना लें, ये आपका रेगुलेट होता है ग्रेलिन हार्मोन से, जो कि फंडस, स्टोमक के फंडस पार्ट से रिलीज होता है। ठीक है, और वर्क कहाँ करेगा, तो ये आपका टारगेट ऑर्गन साइट है आपका हाइपोथैलेमस, जो कि माइंड में होता, माइंड का पार्ट है। ठीक है, थर्ड वन क्या है हिस्टामिन। हिस्टामिन हार्मोन जो है वो आपकी म्यूकोसा लेयर से रिलीज़ होगा, म्यूकोसा लेयर से रिलीज़ होगा। ये म्यूकोसा लेयर आपकी स्टोमक की है। ठीक है, तो वहाँ से हिस्टामिन रिलीज़ होता है, और ये वर्क कहाँ करेगा, तो स्टोमक पे ही वर्क करेगा। स्टोमक से रिलीज़ हुआ, स्टोमक पे ही वर्क किया।
अब ये करता क्या है, तो ये आपके HCl की रिलीज़ को स्टिमुलेट करता है, मतलब कि जो HCl का सिक्रीशन है आपके स्टोमक में, उसकी रिलीज़ को वो स्टिमुलेट करेगा कि अब वो रिलीज़ करे, कितने अमाउंट में रिलीज़ करे, कब कब रिलीज़ करे, वो सारा का सारा आपका हिस्टामिन ही रेगुलेट करता है। ठीक है। फोर्थ वन क्या है, सीरोटोनिन। अब ये सीरोटोनिन भी म्यूकोसल लेयर से ही अराइज होता है। ये हार्मोन आपका म्यूकोसल लेयर ऑफ स्टोमक से ही रिलीज़ होता है और वर्क कहाँ करेगा, तो स्टोमक पे ही वर्क करेगा, जो कि आपकी स्टोमक के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वर्क करता है। सीरोटोनिन जो हार्मोन है वो आपके स्टोमक की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए करता है कि आपकी स्टोमक की मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, ताकि आपका जो फूड मटेरियल अंदर है वो फर्दर आगे के जो भी पार्ट्स हैं वहाँ तक वो गो थ्रू पास करें। ठीक है। फिफ्थ वन क्या है आपका, सोमैटोस्टेनिन। सोमैटोस्टेनिन, ये जो सोमैटोस्टेनिन हार्मोन है वो आपका स्टोमक उसका टारगेट ऑर्गन साइट होता है। ठीक है। वो आपका स्टोमक पे वर्क करता है। अब स्टोमक पे वर्क करेगा तो ये 3 काम करेगा। क्या करेगा, सोमैटोस्टेनिन की रेस्ट्रिक्ट ऑल गैस्ट्रिक सेक्रीशन, जितने भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन हैं, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जितने भी आपके गैस्ट्रिक निकलने वाले हैं उनको वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको बंद करेगा, उसको इनहिबिट करेगा। ठीक है। सेकेंड वर्क क्या रहेगा इसका, एम्प्टिंग, उसको खाली करना, किसको, आपके स्टोमक को खाली कराने का भी काम करेगा सोमैटोस्टेटिन। ठीक है। और थर्ड वन क्या है, रिड्यूस द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बाय रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो, कि मतलब कि जो आपके इंटेस्टाइन में ब्लड फ्लो हो रहा है उसको सोमैटोस्टेनिन रिड्यूस करेगा, जिससे कि आपके जो ब्लड फ्लो में जितने भी आपके एब्जॉर्प्शन मटेरियल हैं उसका एब्जॉर्प्शन कम हो। ठीक है। तो सोमैटोस्टेनिन का क्या काम हो गया, 3 काम, रेस्ट्रिक्ट ऑल गैस्ट्रिक सिक्रीशन, सारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बंद करना, रोकना, एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक को एम्प्टी करना। थर्ड वन क्या है, रिड्यूस इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बाय रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो, इंटेस्टाइनल की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करना। अब ये रिड्यूस इंटेस्टाइनल फ्लो को किससे रिड्यूस करेगा, तो बाय द रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो, आपके इंटेस्टाइनल एरियाज़ में आपको ब्लड फ्लो को रिड्यूस करा के। तो बेसिक और इम्पॉर्टेंट हमारे 5 हार्मोन हैं जो कि आपके स्टोमक से रिलीज़ होते हैं और वो वर्क करते हैं। ठीक है। एक बार फर्दर हम इसको शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन गैस्ट्रिन हार्मोन जो कि पाइलोरिक एंट्रम से रिलीज़ होता है। 3 टारगेट साइट होते हैं, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्टोमक में जब एक्ट करेगा आपका गैस्ट्रिन तो गैस्ट्रिक जूस का गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज़ करा देता है। गैस्ट्रिन हार्मोन जब स्मॉल इंटेस्टाइन पर वर्क करता है तो इंटेस्टाइनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है या प्रोमोट करता है। और थर्ड वन जब लार्ज इंटेस्टाइन पे करेगा तो मास की मूवमेंट को ट्रिगर करता है, उसको इनिशिएट करता है। ठीक, ताकि आगे फर्दर वो मूव कर सके। सेकेंड वन गर्लिन हार्मोन जो कि फंडस पार्ट से आपके स्टोमक के फंडस पार्ट से रिलीज़ होता है, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है और ये रेगुलेट करता है आपके फूड लेने की क्षमता को, फूड के इंटेक को रेगुलेट करता है, आप कितना फूड लें, कब लें, कितने अमाउंट में लें। थर्ड वन है हिस्टामिन जो कि आपकी म्यूकोसल लेयर ऑफ स्टोमक से रिलीज़ होता है, वर्क भी स्टोमक पे करता है और HCl की रिलीज़ को स्टिमुलेट करता है, कितना रिलीज़ करना है, कब करना है, कितने अमाउंट में करना है। ठीक है। फोर्थ वन है सेरोटोनिन जो कि आपके स्टोमक की म्यूकोसल लेयर से रिलीज़ होता है और ये स्टोमक की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काम करता है, उसको कंस्ट्रिक्ट करता है स्टोमक की मसल को। और सोमैटोस्टेटिन जो है वो स्टोमक में रिलीज़ होता है और टारगेट आर्गन स्टोमक ही होता है और इसके 3 काम हैं। पहला, रेस्ट्रिक्ट द गैस्ट्रिक सिक्रेशन जितने भी हैं उनको रोकना, एम्प्टिंग ऑफ स्टोमक को खाली करना। एंड थर्ड वन, रिड्यूस द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बाय रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो, आपके इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करना, आपके ब्लड फ्लो को रिड्यूस करा के। ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके गैस्ट्रिक हार्मोन्स जो कि स्टोमक से रिलीज़ होते हैं, जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 2-4 हमेशा पूछे जाते हैं। तो बेसिक और जो सबसे बेसिक हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वो 5 मैंने उठाए थे, इन्हीं 5 को आपको रिवाइज़ करना है, याद करना है, समराइज़ करना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम अवेलेबल होंगे तो मूवमेंट ऑफ GI पढ़ेंगे। GI ट्रैक में आपके मूवमेंट कैसे होता है, क्या क्या मूवमेंट के प्रोसेस हैं, कितने स्टेप्स में होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए आज इसको रिवाइज़ करिए। ओके, थैंक यू।